प्रभु परमेश्वर, प्रभु तू भला है, प्रभु यीशु मसीह तू अद्भुत है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु यीशु मसीह हम तेरे भवन में उपस्थित है, प्रभु यीशु मसीह। अब तेरी उपस्थिति इस कमरे में है, प्रभु यीशु मसीह। हम सब प्रभु यीशु मसीह अपने मनों को तैयार करते, प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करे। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, प्रभु यीशु मसीह कि तू हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें सही सलामत तो लेकर आ, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो भी लोग इस चर्च कलीसिया में आए, प्रभु यीशु मसीह सब प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों में, प्रभु यीशु मसीह आज सुने, प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के बारे में अपना हर एक बोझ प्रभु यीशु मसीह तुझे दे, प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों को तैयार कर, प्रभु यीशु मसीह हर एक दुख तकलीफ को प्रभु यीशु मसीह हम इस समय तेरे सामने रखते हैं। प्रभु तेरी आराधना करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों से बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह तो हर एक चीजों से बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह तो पवित्र परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं।
जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि चढ़ाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। विनती और प्रार्थना करते हैं तुझसे प्रभु यीशु मसीह। हमारी आवाज़ को सुन प्रभु यीशु मसीह, हमारी आराधना से सुन प्रभु यीशु मसीह और तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तू सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, तू देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, तू हाथ पकड़ने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा होने दे प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु यीशु मसीह हम तेरे करीब आते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते आज की सभा के लिए प्रभु यीशु मसीह, आगे के समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। और छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से। आप सभी का स्वागत है आज के इस सभा में। धन्यवाद आप हर से यहाँ पर आया हुआ। क्यों ना हम इस शाम के लिए परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं। हम सच में अद्भुत आराधना थी, राइट? जो भी की था में लाइट, चाहे जो कोई भी चीज़ें हो, जब आपको कुछ नहीं समझ में आता क्या करना चाहिए, वो यही है कि आप प्रार्थना करो, राइट? आई थिंक एक कॉन्फ्रेंस में पास्टर शाला ने किसी ने बहुत पहले कि when the believer doesn't know what to do what you have been taught to do। जब आपको पता नहीं कि क्या करना है तब वो करो जो आपको सिखाया गया है। रीड द वर्ड, वचन को पढ़ो और फिर प्रार्थना करो। ये दोनों चीज़ें जो आपको सामर्थ्य देंगे, राइट? सो फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस इवनिंग सभा में। आज हमारे बीच में आई थिंक अनस है, ओके, करुणा से है अनस। सो हम अनस का स्वागत करते हैं। तो मुंद्रा से आया है, बड़े लंबी जर्नी से आया बेचारा, राइट? थैंक यू अनस फॉर कमिंग। हम आपका स्वागत करते हैं, राइट? सो और कोई है हमारे बीच में? बाकी एक और भाई है सुभाष, राइट? सो सुभाष भाई का भी हम स्वागत करते हैं। आप लोग सुभाष भाई का भी हम स्वागत करते हैं। थैंक यू आने के लिए, हमें खुशी है कि आज आप हमारे बीच में हो। सो हम हर संडे को यहाँ पर 6:30 बजे मिलते हैं। और बाकी सभी का आपके विश्वास योग्यता के लिए थैंक यू। ओके, सो अनाउंसमेंट पे जाते हैं। ओके, सो सबसे पहला अनाउंसमेंट यही है कि आने वाले महीने में 2, 3, 4 तारीख को क्या है, 2 से 5 तक कॉन्फ्रेंस, राइट? सो ये थीम है एक्चुअली, ओके, इफिसियों के 3:17 में कहता है कि तुम प्रेम में, ओके, रूटेड एंड ग्राउंडेड इन लव, प्रेम में जड़ पकड़े हुए हो और प्रेम में तुम्हारी नींव हो। ये शब्द है, ये बहुत ही अच्छा विषय है जिसके विषय में हम बात करेंगे। पास्टर शालर आ रहे हैं। सो 3-4 दिन जो रहेंगे, गुरुवार की शाम से शुरू होगा, गुरुवार, शुक्रवार सुबह शाम, शनिवार सुबह शाम और फिर संडे का सुबह भी है। तो शाम का तो अब तक पता है नहीं, बट ऑलमोस्ट वैसा स्केड्यूल है। सो जो भी शाम को आ सकते हैं प्लीज़, या मॉर्निंग में भी आ सकते तो और बेहतर होगा, बट आप लोग कोशिश करना। सो आई थिंक रजिस्ट्रेशन अमाउंट 700 है। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, बट आप अभी से प्लान कर सकते हो कि मैं जमा करना चाहता हूँ ताकि आप इस समय के लिए आ सको, राइट? ये 700 रुपये कुछ नहीं है उस मामले में, उस मुद्दे के विषय में जैसे जो हम लोग पाने वाले हैं वहाँ पर। सो बहुत ही अद्भुत समय रहेगा, हम लोग वहाँ पर सोच सकते हो इस बारे में। ओके, सो कॉन्फ्रेंस एक है, बुधवार का प्रेयर टाइम जो है वो रहेगा, बुधवार का प्रेयर टाइम रहेगा। सो शाम के रात के समय में
8 बजे के बाद जो भी प्रेयर टाइम के लिए आते हैं हम आ सकते हैं। शुक्रवार के दिन भी जो बाइबल स्टडी है मसीह के घर पर वो भी है, और फिर शनिवार का बाइबल स्कूल जो हम लोग का ऑलरेडी लगातार वीकली स्केड्यूल है वो आप सब जानते हैं। सो उसके विषय में यहाँ पर राइट। सो आइए हम दशमांश में जाते हैं, और एक वचन जो मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूँगा वो है नीति वचन का 3रा अध्याय। ये पंक्ति के बारे में शायद हम लोग जानते होंगे, बट ये नीति वचन का 3रा अध्याय 9 और 10 पंक्ति कुछ इसी तरीके से कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी कमाई के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, ओके, उसका आदर करना। गिव योर फर्स्ट, आपका जो पहली कमाई का 10वां हिस्सा है, 10% जो हम कमाते हैं हम परमेश्वर को उसका देते हैं, और इससे हम जो ये कहते हैं वो ये है कि परमेश्वर हम आपको आदर करते हैं क्योंकि आपने दिया, अब हम आपको वापस देना चाहते हैं। फिर 10वीं पंक्ति, 9वीं पंक्ति में आज्ञा है, 10वीं पंक्ति में उसका परिणाम है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंड में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। इस वजह से सब सिंपल मीनिंग ये है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो उसका परिणाम यही है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। इवन कई बार आज्ञा मानने पर ऐसा लगता है कि प्रभु सच में कैसे होगा, अगर मैं 10वां हिस्सा यहाँ पर दे दूं तो मेरा महीने का खर्चा कैसे चलेगा। बट परमेश्वर विश्वास हो गया है, उसे पता है कि जितना बचा हुआ है उसमें से भी वो अधिक कैसे कर सकता है। एक यंग कॉलेज की एक गर्ल थी जिसने अपनी टेस्टिमनी कही थी, उसके विषय में जब मैं पढ़ रहा था एक अच्छी गवाही थी, जिसने कहा कि मैंने कॉलेज ग्रेजुएट हुई, मैंने पढ़ाई किया, अब मैं करियर की और मैंने पहला जॉब लिया अपना, जो पहली कमाई थी उसमें से मैं इतना सिद्धांत तो जानती थी कि परमेश्वर को 10% देना जरूरी है, तो मैंने 10वां हिस्सा देना शुरू किया। लेकिन 10वां हिस्सा देते हुए ये संकोच हो रहा था कि मैं कॉलेज के जो बची हुई फीस है उसे कैसे भरूंगी, मेरा भाड़ा भरना है क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मेरा रेंट जाना है, मेरा राशन है, मेरी चीज़ें हैं। तो जो लिस्ट थी उसकी खर्चे की वो ज़्यादा थी उसकी सैलरी से, लेकिन दशमांश अगर निकाल दें तो थोड़ा महीना संभल सकता है, ओके, थोड़ा स्टेबल हो सकता है। लेकिन जैसे उसके माता पिता ने सिखाया था एक सिद्धांत, चाहे तू कहीं पर भी कटौती कर लेकिन दशमांश में कटौती ना करना, राइट। उस सिद्धांत पे तो कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो उस लड़के ने कहा कि मैं जो कुछ भी हो जाए परमेश्वर में भरोसा रख के आपको देना चाहता हूँ। 2 महीने हुए थे उसके जॉब को, और जो जॉब उसे मिला था जिस किसी भी फील्ड में थी, वो कहती कि मैं इनिशियल स्टार्ट थी ना, फ्रेशर जैसी थी, तो बहुत मुश्किल पड़ गया मुझे काम करना। लेकिन 2 महीने के बाद मेरे बॉस ने मुझे अचानक से बुलाया, और फिर बॉस ने जब बुलाया तो उसे लगा, क्योंकि कंप्लेंट्स आ रहे थे बहुत कुछ, तो उसे लगा कि शायद ये नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और उसका बॉस आकर उसे कहता है, बिठाता है और बोलता है कि हमने सोचा है कुछ चीज़ को, हम आपको 20% सैलरी इंक्रीज करेंगे। अब ये यहाँ पे हो गई शॉक इस बात से कि ये अचानक से क्यों ऐसा होगा। एंड वो मई का महीना था, इंक्रीमेंट का महीना होता है जनवरी का वहां पे। सो उसने कहा मई में अचानक से आप कैसे रेज अप कर रहे हो। तो उसके बॉस ने कहा, सिर्फ एक वाक्य कहा एक्चुअली उसके बॉस ने, वो लड़की कहती है इट वाज एन ऑर्डर दैट केम फ्रॉम अबव, ये हमारे ऊपर जो था ना उसने हमसे कहा कि आपकी सैलरी बढ़ा दो। तो मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता, बस मेरे को ऊपर से ऑर्डर आया कि आपकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये लड़की एक्चुअली कहती है कि मैं मानता हूँ कि उस मेरे बॉस के ऊपर भी कोई बड़ा बॉस है, उसने उसे कहा कि इसकी सैलरी इंक्रीज करो, जो फेथफुल है शायद नहीं, बट एक्चुअली में लड़की को पता है कि गॉड इंक्रीमेंट जो है वो आपसे आई है, राइट। आई एम लाइक, मुझे पसंद आया कि वो जिस तरीके से कि भले ही ये वाक्य उसका सही था कि ये जो ऑर्डर आया है इंक्रीमेंट का ये ऊपर से आया। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर को आदर रखते हैं, हमने हमारे फाइनेंस में, हमारे परिवार में, हमारे पैसे में भी परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। वो लड़की ने जब लिस्ट बनाती तो वो एक्चुअली कहती कि मैंने जो लिस्ट बनाई थी खर्चे की वो उससे ज़्यादा हो के मैं थोड़ा सा सेव भी कर पा रही हूँ अभी 10 मास देने के बाद। बट आई वॉज लाइक, परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। आई थिंक गॉड हमें दिखाता है कि वो हमारे साथ है, बस हमें थोड़ा कदम लेने की ज़रूरत होती है फाइनेंस के डिसीजंस में अलग अलग जगह पे, राइट। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत से समय के लिए, इस आराधना के लिए, इस मंडली के लिए जो हम लोग यहाँ पर हैं उपस्थित। आपने हम में से हर किसी को वो विश्वास योग्यता दिखाई है परमेश्वर, जिसने भी जो भी आपके पीछे चला है, जिसने भी आपकी आज्ञा को माना है, आपने कहा कि परखो मुझे इसमें, और जिसने भी परखा है उसने जाना है कि आप विश्वास योग्य हो। थैंक यू आपके विश्वास योग्यता के लिए। इवन जब हम भी अविश्वास योग्य होते हैं, प्रभु आपका वचन कहता है कि आप विश्वास योग्य हो अपने वादे के लिए। आप बहुत फेथफुल हैं, आप भले परमेश्वर हैं परमेश्वर। सच में जो हमने गीत गाया परमेश्वर, आप कितने भले हो,
हमारी सुधि लेते हो, हमारी ज़रूरतों को देखते हो। इस समय में हम जो कुछ भी दे पाए प्रभु आप उसे आशीष देना। धन्यवाद देते हैं हर कोई जो यहाँ उपस्थित है। आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।
ओके, हम लोग अपनी जगह पे खड़े होते हैं वचन पढ़ने के लिए। क्यों नहीं ऐसे कुछ कर सकते हैं? आगे वाली चेयर बहुत खाली है, पीछे वाले लोग यदि आगे आ सकते हो तो। कोई शर्माता है क्या आगे आने? ओके, वाह, वेरी गुड अजय, इतना आगे। सो यूहन्ना का 13 अध्याय 13वीं पंक्ति। ओके, 13 पंक्ति से लेकर 15 तक, ठीक है? सब लोग हैं? ओके, तो इसमें लिखा है, जैसे कि हम लोग पता है कि हम लोग कौन सा टॉपिक है हमारा? हाँ, यीशु मसीह का स्वभाव। तो मेरा ये सवाल था, राइट, क्या आप मसीह की तरह बनना चाहते हो? राइट, और इस कमरे में मैं बोलता हूँ कि किसी का आंसर ये नहीं होगा कि नहीं, राइट। हम यीशु मसीह को जानते हैं, उसके स्वभाव के बारे में हमने पढ़ा है, हम जानते हो वो बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो उद्धार करता है हमारा, और हर कोई चाहेगा कि हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह की तरह हो। ओके, सो पिछले हफ्ते हमने उसी के बारे में बात किया था, कंटिन्यू उसी के बारे में करते हैं। ओके, सो तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं हूं, राइट। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, ओके, कि तुम मुझे गुरु कहाँ गया? हाँ, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। आगे, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो मैं भी तुम्हें एक दूसरे के तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। ओके, लेट्स आखिरी पंक्ति, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, राइट, कि ये एक सिर्फ उदाहरण दिखाया तुम्हारे सामने। मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसा ही किया करो, राइट। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो प्रभु। हम पूरी तरह से कभी हम मसीह की तरह नहीं बन सकते, लेकिन आपके बलिदान के वजह से, आपके प्रेम के वजह से प्रभु हम रियली सीखना चाहते हैं, हम स्वाभाविक तरीके से सीखना चाहते हैं कि हम भी मसीह की तरह बन सके। प्रभु, पूरी इस धरती पर ऐसा कोई नहीं था जैसे आप थे। इस धरती पर आप बहुत अलग थे। आपने जो हमें सिखाया प्रभु, वो इस धरती पर, संसार पर कभी कहीं पर नहीं सिखाया जाता, कहीं पर नहीं सिखाया जाता। अपने दुश्मनों के लिए प्रेम करना या अपने दुश्मनों से के लिए प्रार्थना करो, कहीं पर नहीं सिखाया जाता कि 7 के 70 गुना माफ करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, आपने सिखाया है। कहीं पर नहीं सिखाया जाता अगर तुम गुरु हो तो चेलों के पांव धो, लेकिन आपने किया और आपने हमें सिखाया है। प्रभु, आप अद्भुत गुरु हो। धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। कोई है? सूरज कहाँ गया? इधर सूरज है, चला गया? किसी के पास एसी का रिमोट है? ये जो है डायरेक्ट मेरे मुंह पे आ रहा है, मुझे ठंडी लग रही है। हाय स्मरण, पुनः मुझसे रोक नहीं तो उसे बाहर लेके जा, कोई बात नहीं। प्लीज सूरज, क्या नाम है? शशि, हाँ, तुझे ठंडी लग रही है? तो बाय द वे, हम लोग सच में बहुत ब्लेस है। ओके, हमारे पास 3 एसी है इस गर्मी में भी। सो सॉरी अनस, राइट, थैंक यू भाई आने के लिए। सो रियली हम लोग थैंक यू का स्वागत करते हैं भाई। और आप, तुम्हारा नाम? सुभाष भाई, थैंक यू आने के लिए, राइट। सो चेहरे मिलते हैं, खाली दोस्त है या भाई है? वो भी भाई।
अच्छा भाई वाला दोस्त है। ओके लेट्स लेट्स सब लोग ठीक है। ओके लेट्स मेरे पास है अच्छा खासा 20-25-30 मिनट है मेरे पास, तो लेट्स हम लोग बात करते हैं। ओके सो ये सवाल सच में है कि क्या हम मसीह की तरह बनना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम सब मसीह की तरह बनना चाहते हैं और कोई नहीं ये बोलेगा कि मुझे नहीं बनना है। ओके लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर मसीह की तरह बनो तो इतना आसान नहीं है, राइट। यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर था और वो जो इस धरती पर रहा, वो संसार पर रहा, लेकिन वो स्वर्ग के स्वभाव में रहा, राइट। जो हेवनली जो नेचर एक परमेश्वर का जो स्वभाव है उस स्वभाव में वो इस धरती पर रहा। तो हमें यीशु मसीह की तरह बनना हमारे लिए तो मुश्किल है। दूसरी चीज, हम अगर चाहते भी हैं कि हमें मसीह की तरह बनने की कोशिश करें कि इस दुनिया में संसार में शैतान भी है और शैतान हमें मसीह की तरह बनने से रोकने की कोशिश करेगा, मसीह के साथ संगति करने से रोकने की कोशिश करेगा, मसीह के साथ मसीह की तरह एक दूसरे के साथ प्रेम करने से रोकने की कोशिश करेगा, प्रार्थना में हमारे बाधाएं डालेगा। और इतना ही नहीं, शैतान तो चाहेगा कि हम इस संसार की तरह हमेशा बना रहे, राइट। और शैतान हमें अपनी तरह बनाने की कोशिश करना चाहता है, राइट। और यीशु मसीह चाहता है कि हम उसकी समान रहें। देखो हम ये नहीं बोलते कि ये स्टेटमेंट गलत है कि मेरा ये कहना कि क्या आप मसीह की तरह बनना चाहते हो। ओके हम सब मसीह की तरह बन सकते हैं क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने ये वर्ड बोला है। ओके कि तुम अपने बाइबल में बोलते हैं, फिलिपियों का 2 अध्याय 5 पंक्ति जो गए हफ्ते हमने पढ़ा था, राइट। अपने में वो स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में था, राइट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें मसीह बनना है, सब लोग समझ रहे हो। हमें यीशु मसीह के स्वभाव को सीखना है, हमें उसकी तरह व्यवहार करना सीखना है, मसीह की तरह प्रेम करना, मसीह की तरह अनुग्रह देना, मसीह की तरह हमें बातें करना हमें सीखना है, राइट। हमने पिछले हफ्ते बात करी, यीशु मसीह ने कभी किसी की निंदा नहीं की। एक भी व्यक्ति नहीं है बाइबल में आपको दिखेगा कि यीशु मसीह बुराई कर रहा हो, राइट, या गॉसिप कर रहा हो। कहीं पर यीशु मसीह किसी के बारे में किसी के लिए गलत शब्द बोल रहा हो या कोई गलत शब्दों का प्रयोग किया हो, कहीं पर नहीं दिखा देता। बट एक चीज मैं रियली समझा, रियली मतलब कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दोस्त लगाने वाले फिर भी दोस्त निकालते हैं, राइट। यीशु मसीह को भी लोग बुरा मानते हैं, राइट। कई सारे लोगों को नजर में यीशु मसीह गलत था। ओके ओके सो लेट्स लेकिन एक चीज है, ओके पिछले हफ्ते हमने बात किया था अगर आपको यीशु मसीह की तरह बनना है तो आपको एक चीज की बहुत जरूरत है। वो क्या है, किसी को याद है? एक चीज जो हमें जरूरत है अगर आप में मसीह की तरह बनना है तो परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध की जरूरत है, राइट। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि विश्वास करने के बाद, सब लोग सुनो, सच में हम अगर विश्वास करेंगे तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है और हमेशा रहेगा। ओके लेकिन विश्वास करने के बाद हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है ही, क्योंकि वो बलिदान के वजह से, वो यीशु मसीह के वजह से। लेकिन हमारी ओर से अगर मैं इस रिश्ते में विश्वास योग्य हूं तो वो मेरे ऊपर है, राइट। कि मुझे भी अपनी ओर से कोशिश करने की जरूरत है कि मुझे भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्ट कई बार मुझे सही एग्जाम्पल नहीं मिलते, राइट। सो होता है ना, लाइक क्या बोलते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ना तू खड़े होने की जरूरत नहीं, तू सिर्फ तेरा हाथ देते ओके बट ओके यहाँ पे एक चीज है कि मैंने इसका हाथ पकड़ा है, राइट। बट ये ना ज्यादा तो चांसेस है कि अगर वहां से उसको कोई खींचे या मुझे पीछे से कोई खींचे, इमेजिन है, तो ज्यादा तो चांसेस ये छूटने का चांसेस है। लेकिन वहां से अगर तू भी पकड़ेगा तो ओके तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से एक है। वैसे तो हमें परमेश्वर के हाथ से कोई छीन नहीं सकता, वो बात अलग है, लेकिन हमारा रोल कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। ओके कई बार सुनो, मैं सच कहता हूं, आपको परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद परमेश्वर से दूर जीवन जी सकते हो, राइट। आप खुद अगर संसार में या बुराई में अगर हम रहे तो हम खुद परमेश्वर से दूर जीवन जी सकते हैं। वैसे हमें परमेश्वर के हाथ से, परमेश्वर से पास से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे कि रोमियो के 8वें अध्याय में कहते हैं परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम से अलग जीवन जी सकते हैं। मुझे जानता हूं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, फिर भी मैं अलग जीवन जी रहा हूं, फिर भी मैं संसार में जीवन जी रहा हूं, बुराइयों में जीवन जी रहा हूं, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा हूं। मुझे जो पसंद है मैं उसी को करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं कोशिश ही नहीं कर रहा कि मैं परमेश्वर के प्रेम में जीवन जीऊं। परमेश्वर ने प्रेम करना फिर भी बंद नहीं किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं उसके प्रेम में जीवन नहीं जी रहा हूं, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये, जब परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं भी परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो रिश्ता मजबूत होता है। हमें रियली जरूरत है एक विश्वासी को कि अगर मुझे मसीह की तरह अगर मुझे जीवन जीना है तो सबसे पहले मसीह के साथ मेरा अच्छा रिश्ता होना चाहिए, राइट। हर विश्वासी को यह सोचने की जरूरत है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। मतलब थोड़ा सा सोचो, सुनो, 2 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय 5वीं पंक्ति में साफ साफ लिखा है, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं हो, राइट।
अपने आप को परखो। तुम विश्वास करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम विश्वास में जीवन जी रहे हो या अपने विश्वास में जीवन नहीं जी रहे हो? अपने आप को परखो, राइट। बाइबल ये कहती है विश्वासियों को कि अपने विश्वास को परखो, क्या आप सच में परमेश्वर के लिए फेथफुल हो, राइट। हमें रियली कभी कभी अपने, देखो मैं रियली बोलना चाहता हूँ, मेरा विश्वास करना बहुत जरूरी है यीशु मसीह पर, लेकिन मैं बोलूंगा फिर भी वो काफी नहीं है मेरे विश्वासी जीवन के लिए। मुझे विश्वास के कदम की भी जरूरत है, राइट। अगर मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ ये अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे जरूरत है कि मैं परमेश्वर के साथ विश्वास के कदम भी लूँ। ओके लेट्स, आज मैं आज इस हिस्से में बात कर रहा हूँ। अगर आपको दूसरा चीज, ओके, जिस हिस्से पे मुझे आज थोड़ा बात करनी, पता ना आज मुझे मेरा खुद का आवाज थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे आवाज अलग लग रहा है मेरा, राइट। पता नहीं इसमें कुछ मिला है, हाँ मुझे बोलने में लग रहा है हाँ चलो लेट्स, कोई बात नहीं, ओके लेट्स। अगर हमें मसीह की तरह स्वभाव में जीवन जीना है तो एक चीज, मतलब एक चीज तो हमने दूसरी लास्ट वीक कहा था, हमारा परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता होना चाहिए, राइट। तो दूसरी चीज आज, ओके, अगर हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध चाहिए या मसीह का स्वभाव अगर चाहिए या मसीह की तरह हमें जीवन जीना है, तो एक चीज जो जरूरत है वो है अपने आप को मसीह के अधीन करना, राइट। हर विश्वासी के लिए ये बहुत ज़रूरत है कि वो अपने आप को मसीह के अधीन कर दे। देखो इस दुनिया में, संसार में बहुत सारे चांसेस है बुराई करने के, राइट। इस दुनिया में शैतान है जो हमें बुराई की ओर लेके जा सकता है, इस दुनिया में दुष्ट आत्मा है जो हमें बुराई की ओर लेके जा सकता है। इस दुनिया के अंदर ही नहीं, मेरे अंदर भी एक पुराना पापी स्वभाव है जो मुझे बुराई की ओर खींचा जाता है। तो ऐसे समय में हमारे लिए ऐसा है कि याद है पौलुस वो वर्ड बोलता है कि मैं क्या अभागा मनुष्य हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे होता नहीं है, जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूँ। तो बेस्ट सॉल्यूशन पता है क्या है? अगर आपको ऐसा लगे, आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, राइट। सो 7वें अध्याय में पौलुस ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेके आ रहा है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे पता है, मतलब पौलुस ये कहना चाहता है, मुझे पता है ये बुराई है और मुझे ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे अंदर के पापी स्वभाव की वजह से मुझसे वो बुराई होती है। मैं सोचता हूँ ये अच्छा है, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर का पापी स्वभाव मुझे अच्छी चीजें करनी नहीं देता और मुझे लेके जाते बार बार मुझसे बुराई करता है। फिर पौलुस बोलता है क्या अभागा मनुष्य हूं मैं कि जो सोचता हूं ना करूं वो करता हूं और जो सोचता हूं मैं करूं वो मुझसे हो ही नहीं रहा है, राइट। तो एक्चुअली उसका प्रॉब्लम ये करना चाहता हूं लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है। ऐसे कई सारे हम क्रिश्चियन के अंदर रियली ये प्रॉब्लम होंगे कि हमने बहुत सारी चीजें सोचा होगा, हमने मसीह के लिए बहुत सारी चीजें करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है। कई सारे लोगों ने रियली डिसीजन लिया होगा कल सुबह से मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, कई बार हो नहीं पाता है। कभी कभी लगता है मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारे अंदर भी एक पापी स्वभाव है जो हमें आत्मिक जीवन जीने से रोकने की कोशिश करता है। 12वें अध्याय में आकर पौलुस बोलता है ठीक है, अपने आप को जीवित और पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा दो, फिर आसान हो जाएगा। ओके लेट्स 12वां अध्याय हम लोग पढ़ते एक बार, मेरे साथ खोलो रोमियो का 12वां अध्याय। ओके सब लोग है? ओके तो 7वें अध्याय में जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, राइट। 8वें अध्याय की पहली पंक्ति तो पौलुस बोलता है चिंता मत करो, अगर तुम बुराई तुमसे हो भी जाती है तो 8वें अध्याय की पहली पंक्ति बोलती है चिंता मत करो, जो मसीह में उन्हें दंड की आज्ञा नहीं है, राइट, अनुग्रह है। लेकिन 12वें अध्याय बोलते हैं इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। मुझे पौलुस के स्टेटमेंट बड़े अच्छे लगते हैं। ओके मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर कितना दयालु है। सब लोग है? ओके पौलुस बोलता है मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर कितना दयालु है। तो परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ओके क्या प्रॉब्लम है, राइट। हमें मसीह की तरह जीवन जीना है, हम मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। अब हम विश्वासी हैं, अब हम पाप में जीवन नहीं जीना चाहते, लेकिन हमारे अंदर पापी स्वभाव है। अगर घर से बाहर संसार में जाओ तो हर जगह पर बुराइयां है, राइट। शैतान और दुष्ट आत्माएं कि हर बार हमारे कानों में कई सारे गलत आवाजें भेजते रहते, जिसके वजह से भी पाप होता है। फिर तुम बोलोगे मैं क्या करूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे क्रिश्चियन लाइफ जीना है, मुझे अपने आप को परमेश्वर को देना है और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर जो चाहता है वही मैं करूं, लेकिन संसार में जाऊंगा तो वहां पे बुराई है। तो आज गलत गलत आवाजें शैतान दुष्टात्मा मेरे कानों में डालते रहते, मेरे अंदर पुराना पापी स्वभाव है और फिर जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे हो जाता है। तो पौलुस उसका बेस्ट सॉल्यूशन देता है कि तुम सबसे अच्छा है
परमेश्वर की दया को याद दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ओके, तो बेस्ट तरीका पता क्या है? अपने आप को परमेश्वर को सौंपना। ओके, जीवित और मुझे ये वर्ड पसंद है, जीवित और पवित्र बलिदान। ओके, सुनो, अगर आपको कुछ चीजें परमेश्वर को देना होगा तो आप क्या दोगे? बेस्ट, राइट? हमारी ओर से जो बेस्ट होगा वो हम परमेश्वर को देना चाहते हैं। तो लेट्स हम परमेश्वर को बेस्ट आराधना देते हैं। ओके, जब हम परमेश्वर को अपने आप को अधीन कर देते हैं, बेस्ट तरीके से उसको हम आराधना करके देंगे। जब भी हम प्रार्थना करें, पूरे हृदय के साथ और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब भी परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के आदर और सम्मान के साथ परमेश्वर के सामने रखें, राइट? और अपने आप को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को देते हैं। और वो वर्ड बोलता है कि अपने आप को जीवित और पवित्र करके बलिदान देता है, राइट? हम परमेश्वर को जब, तो हमारा काम पता है क्या है? सिंपल चीज है, हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं, राइट? और फिर उसको वर्ड बोलता है और परमेश्वर को भावता हुआ, मतलब ये वर्ड भी अच्छा है, ऐसे अपने आप को दो परमेश्वर को भावता हुआ। ऐसा नहीं कि लाइक मैं परमेश्वर के सामने और प्रभु मैं अपने जीवन आपको देना चाहता हूँ, राइट? लेकिन क्या देना चाहता हूँ? ओके, हमारे हृदय में बुराइयां भरी है, घमंड भरे है, हमारे हृदय में नफरत भरे हुए एक दूसरे के लिए, राइट? और फिर उस व्यक्ति की तरह हम आराधना के लिए परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के लिए आराधना करना चाहते हैं। परमेश्वर बोलेगा आराधना की थाली नीचे रख। याद रखो, उस व्यक्ति को बोला अपने भाई के पास जो प्रॉब्लम हो उससे पहले जा मेल मिलाप कर। हो सकता है परमेश्वर किसी को बोले तेरे अंदर पहले जो घमंड है उसे निकाल के आ जा, तेरे अंदर जो नफरत है पहले दूसरे भाई के लिए वो निकाल के आ जा, तेरे अंदर जो दूसरे के लिए बुराइयां भरी हुई है उस बुराइयों को निकाल के आ जा। या कोई गलत आदत है तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर के सामने खड़े हो आराधना करना चाहते हो, परमेश्वर को भेंट देना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई नफरत है, निकाल के बाहर आ जाओ और फिर परमेश्वर की आराधना करो, राइट? और फिर हम परमेश्वर को जीवित और पवित्र बलिदान दे सकते हैं, राइट? दूसरी पंक्ति क्या बोलते हैं? ओके, इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाएगा, राइट? बदलता जाएगा। ओके, पता नहीं, बट ये वर्ड ऐसा बोलता है, सुनो, हमें अपने आप को सिर्फ परमेश्वर को सबमिट करना है, अधीन कर देना है। फिर वो जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। चाल चलन अपने आप बदल जाएगा। ओके, तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा, तुम्हारा बात करने के तरीके बदल जाएंगे। पता है इस दुनिया में कई सारे क्रिश्चियन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कईयों को लगता है कि मुझे अपने आप को बदलना है। ओके, कईयों को लगता है मुझे अपने आप को परमेश्वर के लिए परफेक्ट बनाना है, मुझे अपने आप को पूरी तरह से बनाना है, बल्कि कभी नहीं बदल पाएंगे। हमें सिर्फ एक चीज करना है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है, परमेश्वर हमें बदलेगा, राइट? हम जैसे वैसे अपने आप को परमेश्वर के सामने ला के देना है, हम अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन करना है, परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लेके आएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, राइट? सुनो, मुझे ये चीज रियली पसंद है। अब सब लोग है? ओके, सुनो, मैं रियली वर्ड बोलना चाहता हूँ। ओके, जो कोई भी इंसान जब तक वो परमेश्वर को अधीन नहीं करेगा ना, परमेश्वर उसके द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता, राइट? अगर एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेगा, परमेश्वर उसके द्वारा सब कुछ कर सकता है। फिर ऐसा कुछ नहीं कि जो परमेश्वर नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किया क्योंकि मूसा ने अधीन किया था। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा वो किया क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के अधीन किया था। परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा जो किया वो इसलिए किया क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के अधीन किया था। पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने जो भी किया वो इसलिए किया क्योंकि पौलुस ने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया, तब जाके पौलुस ने कई सारे कलीसिया स्थापित किया और आधा नया नियम बाइबल लिखा। मूसा ने आधा पुराने नियम के पहले 5 किताब मूसा ने लिखा, वो इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के अधीन किया। भजन संहिता के आधा भजन संहिता जो 75 भजन संहिता की किताब है वो दाऊद ने इसलिए लिखा क्योंकि उसने परमेश्वर को अधीन किया। मैं रियली वर्ड कर रहा हूं, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अगर वो सबमिट करेगा तो, और परमेश्वर उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता जो सबमिट नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, राइट? अगर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ करे या मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो मेरा एक ही काम है, मेरा काम यह है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दूं, फिर परमेश्वर है जो मेरा इस्तेमाल करेगा, राइट? इस कमरे में परमेश्वर को हर एक इंसान को इस्तेमाल कर सकता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते आपके द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है, राइट? अगर शैतान अगर तुम्हारे मन में कभी ये ख्याल करते ना तुम्हारे द्वारा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, ये रियली झूठ है, राइट? परमेश्वर तुम्हारे द्वारा क्या कर सकता है ये हमें पता भी नहीं। एक बार हमें सिर्फ ये जरूरत है अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना, राइट? फिर देखो परमेश्वर रियली हमारे द्वारा कई ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर कुछ चीजें हो रहेगा जो हमारे द्वारा नहीं कर सकता, राइट? किसी को भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, बस उसे कोई चाहिए
जो अब परमेश्वर को अधीन करे, फिर देखो फिर परमेश्वर किस तरह से हमें इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं रियली करना चाहता हूँ, हम मसीह के समान बनना चाहते हैं, लेकिन हम सबमिट नहीं करना चाहते, ये पॉसिबल नहीं होगा, राइट। मुझे मसीह की तरह बनना है, लेकिन मैंने अभी तक अपने आप को मसीह के अधीन नहीं किया। ओके, सुनो, दूसरा मेरा सवाल ये है अगर हम यीशु मसीह को अधीन नहीं होना चाहते, फिर हम किसके अधीन में रहना चाहते हो, राइट। फिर आप किसके अधीन में रहना चाहते हो? ओके, फिर इस संसार में हम किसी न किसी के तो अधीन जरूर रहेंगे, अगर हम मसीह के अधीन नहीं तो। ओके, इवन हम कई बार अपने पुराने पापी स्वभाव के, हमेशा मैं मेरे पापी स्वभाव के अधीन रहूंगा, हमेशा मैं अपने पापी स्वभाव को सबमिट करता रहूंगा, राइट। या फिर मैं हमेशा पता नहीं बट संसार को के अधीन रहूंगा, पता नहीं, या फिर इस संसार के नियमों के अधीन हमेशा रहूंगा, या फिर मैं हमेशा पाप के अधीन रहूंगा। पता है कुछ लोग में भी ये भी एक चीज है, हम हमारे पुराने या पापी एक आदत होते ना, एक गलत आदत, हम उस आदत के अधीन हमेशा रह जाते हैं। मैं नहीं करना चाहता फिर भी वो चीजें मैं करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपने आप को उस आदत के अधीन कर दिया है, और फिर मैं वही करूंगा जो मुझे मेरा आदत है, राइट। कई सारे लोग ये बोले फिर वो मेरी आदत है, छुट्टा नहीं है। रीजन ये है कि तुमने अपने आदत के अधीन रह रहे हो, राइट। हमें रियली जरूरत है कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियों को भी उठाओ और परमेश्वर के अधीन कर दो। सुनो, कई सारी चीजें ऐसी है जिसको हमें परमेश्वर के अधीन लाने की जरूरत है। मुझे तो लगता है सबसे पहले हमारी सोच को परमेश्वर के अधीन लाने की जरूरत है, राइट। क्योंकि हमारे दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं, राइट। एक दिन में, मैं कम बोल रहा हूँ, राइट, लाखों ख्याल आते रहेंगे एक दिन भर में, राइट। और सबसे ज्यादा तो ख्याल तभी आते जब आप अकेले होते हो, और सबसे ज्यादा बुरे ख्याल तो तब आते जब आप क्या बोलते हैं, आप दुखी होते हो या निराश होते हो, राइट। लेकिन मुझे मेरे मन को ना रियली जरूरत है कि मैं परमेश्वर के अधीन कर दूं, वरना इस मन में कई सारे गलत विचार हमेशा आते रहेंगे और शैतान हमारे मन को रियली कंट्रोल करता रहेगा। ओके, तो हमें कहीं ना कहीं जरूरत है। सुनो, नीति वचन का 3रा अध्याय, उसके कौन सी है, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, 5वीं पंक्ति है। हाँ, 5 से 7। तू अपनी समझ का, ये पंक्ति सबको पता होना चाहिए, राइट। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, राइट। वरना अगर हमारे डॉक्टर स्टीवन ने ये वर्ड बोला था, राइट, आई थिंक वो वर्ड हृदय बोलते हैं, क्योंकि कई जगह पर ये जो वर्ड है हिंदी बाइबल में मन है, कहाँ गया वो मन, हाँ, हिंदी बाइबल में मन है, बट एक्चुअल बाइबल लैंग्वेज में वो दिल के बारे में बात करता है, राइट। तो वो वर्ड बोलते हैं जिसने अपना हृदय परमेश्वर के लिए नहीं खुला रखा है, उसने अपना हृदय शैतान के लिए हमेशा खुला रखा है फिर, राइट। क्योंकि देखो सिर्फ मालिक ही है जो दरवाजे से आता है, याद है यूहन्ना का 10वां अध्याय, चोर तो कहीं से भी आ सकता है, राइट। लेकिन इमेजिन, ओके लेट्स, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। लेट्स, अगर आप सुनो, किसी पर अगर आपको निर्भर होना है या किसी के आपको अधीन होना है, तो आपको एक चीज की जरूरत है कि आपको उस पर भरोसा हो, राइट। जिस व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं, आप उसके अधीन नहीं होंगे, राइट। तो अगर आपको परमेश्वर पर भरोसा है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा है, तो ये चीज जरूरत है कि आप उसके अधीन हो जाओ, राइट। फिर वो बोलते हैं कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। लेट्स, अगली पंक्ति क्या बोलते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करना, राइट। वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो जो भी करोगे, दिमाग में हजार ख्याल आएंगे, ओके, लेकिन आपको करना वही है, वही चीजें करना है। सॉरी, आपको क्या है, उसी का स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, राइट। आपको याद रखना, जो भी करने से पहले आपको याद रखना परमेश्वर के बारे में सोचना है। तो ये पंक्ति ये बोलती है कि कुछ भी करने से पहले परमेश्वर के बारे में सोचना। लेट्स, आखिरी पंक्ति, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, राइट। ओके, लेट्स, एक लास्ट पंक्ति में पढ़ना चाहता हूं याकूब के अध्याय में, उसके बाद याकूब का 4था अध्याय। कुछ मैंने बहुत सारी पंक्तियां निकाली था इस बार। याकूब का फिलिपियों का अध्याय, बट नहीं, उस सब में हम नहीं जाएंगे। एक लास्ट पंक्ति, याकूब का 4था अध्याय, 7 से लेकर 10 तक। ओके, सब लोग हैं? हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, राइट। तो अगर आप बिना
शैतान अपने आप को परमेश्वर के अधीन किए शैतान का सामना करोगे तो सही नहीं है, राइट। तो ये बेटर है कि पहले तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और फिर शैतान का सामना करो, राइट। आई थिंक ये सही है, राइट। सुनो, तब तक शैतान का सामना मत करना जब तक परमेश्वर के सामने नहीं जाते, राइट। इससे बेटर, वरना फिर हम कभी नहीं जीत पाएंगे, राइट। लेट्स, फिर अगली पंक्ति क्या बोलती है? परमेश्वर के निकट आओ। आई थिंक ये रियली जरूरत है, परमेश्वर के नजदीक आना, राइट। याकूब वही कहने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर के नजदीक आओ, राइट। परमेश्वर के करीब आओ। और हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, दुचिते मतलब सब लोग पसंद करते हैं डबल माइंडेड, राइट, जो क्लियर नहीं रहते हैं, अपने हृदय को पवित्र करो। ओके, 9वीं पंक्ति, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, राइट। ओके, लास्ट पंक्ति क्या है? प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, राइट। तो लेट्स, सबमिशन का मतलब यही है, राइट। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, और वो बोलते हैं प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। चलो लेट्स, सब लोग है। अब लास्ट में, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 व्यक्ति के बारे में बात करना है, क्योंकि इन तीनों व्यक्ति के अंदर मुझे रियली जो परिवर्तन दिखा है, वो परिवर्तन का कारण मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ सबमिशन ही है। ओके, इमेजिन करो, अब्राहम परमेश्वर को नहीं जानता था। अब्राहम का परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था, ना ही अब्राहम परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति था। अब्राहम परमेश्वर को जानने से पहले वो एक अविश्वासी व्यक्ति था। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे मिला, परमेश्वर ने उससे बातें की, और परमेश्वर ने जब उससे कहा कि अब्राहम तू ये घर, ये जगह, ये देश छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ चल, मैं तुझे एक नया देश दूंगा, नया राज्य दूंगा, राइट, तेरे द्वारा एक नया राष्ट्र तैयार करूंगा। और अब्राहम ने परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास किया, राइट। और वही भरोसा करने से पहले अब्राहम ने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर के अधीन करा। उसको नहीं पता उस समय, जिस समय वो घर से निकल रहा था, उसको नहीं पता वो कहाँ जाने वाला था, लेकिन उसने विश्वास किया, और अब्राहम ने विश्वास करके वो निकला। इमेजिन, परमेश्वर ने उसे बोल रहा है कि उसकी स्त्री को, उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा है, और परमेश्वर उसको बोल रहा है कि तेरे द्वारा मैं एक जाति बनाऊंगा, पूरे एक इतने सारे लोग हो जाएंगे, राइट, पूरा देश तैयार हो जाऊंगा। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने सच में अपना वादा पूरा किया, राइट। हम लोग देखते हैं अब्राहम के द्वारा पूरा इजराइल देश है, और इजराइलियों की नहीं, राइट। और उसके बाद वो जो दूसरी आशीष, एक इजराइल के लिए आशीष था, और दूसरा आशीष पूरे विश्वासियों के लिए आशीष था। तू विश्वास का मूल होगा, राइट। तो जो तू ओके, तू विश्वास का पिता कहलाएगा, राइट। उसके वजह से यीशु मसीह के आने के बाद जो उस पर विश्वास करते हैं, वो सब, जस्ट एग्जांपल, वो कनेक्ट यीशु मसीह के साथ होते हैं। मुझे वहां नहीं जानी है, ओके। तो लेट्स, दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में मुझे पसंद है, दाऊद के बारे में, राइट। दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया। पता है कभी सबसे बेस्ट जगह दाऊद ने जब परमेश्वर के अधीन किया था, जब उसके सामने गोलायत था, राइट। गोलायत के सामने तलवार थी, गोलायत के हाथ में क्या बोलते हैं, उसने पूरे कपड़े पहने, क्या बोलते हैं, पूरे लोहे के कपड़े पहने थे, राइट। उसका क्या बोलते हैं उसका मुकुट, समझ में आ रहा है सब लोग क्या बोल रहे हैं, राइट। उसके जूते अच्छे थे, उसके बेल्ट अच्छे थे, आगे के पूरे लोखंड के कपड़े थे, जिलम पहना था, और एक छोटा लड़का उसके सामने लड़ाई करने के खड़ा है, राइट। और गोलायत उसके सामने, गोलायत के सामने। लेकिन दाऊद ने एक स्टेटमेंट जो बोला मुझे बहुत पसंद है, आज परमेश्वर तुझे मेरे हवाले करेगा और फिर मैं तुझे मारूंगा, राइट। उस लड़ाई में जाने से पहले, पता है, उस लड़ाई में जाने से पहले उसने बाहर वाले लोगों से क्या कहा, क्या चल रहा है वहां पर, तो उन्होंने बताया ये आदमी इजराइल के लोगों को ललकारता है। तो दाऊद ने क्या जवाब दिया, ये खतनारहित होता कौन है जो इजराइल के परमेश्वर के लोगों को ललकारे, राइट। हम परमेश्वर के लोग हैं, और ये व्यक्ति कौन होता है, हम परमेश्वर के लोगों को ललकारने वाला। तब जाके उसने गया मैदान में उससे लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये रियली अच्छा लगता है कि गोलायत उसके सामने इसलिए छोटा महसूस हो रहा था क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया था, राइट। दाऊद का विश्वास पूरी तरह से परमेश्वर पर था, इसलिए उसके सामने गोलायत कुछ भी नहीं लग रहा था। इस पूरा इजराइल, पूरा देश जिसके सामने हार रहा है, एक छोटा सा लड़का उसके सामने जाके बोलता है मैं लड़ूंगा, राइट। क्योंकि पूरे इजराइल ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया उस समय सिर्फ दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा किया था, राइट। कहीं ना कहीं हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। दाऊद का सबसे बेस्ट स्टेटमेंट हम सबको पता है, राइट। और दाऊद बोलता है बैटल्स बिलोंग्स टू गॉड, वो वर्ड बोलता है, राइट। इंग्लिश में वर्ड बड़ा अच्छा लगता है सुनने, राइट। जो लड़ाई है वो किसकी है, परमेश्वर की है, राइट। मेरी ओर से वो लड़ेगा, राइट। हमारे जीवन में भी कई सारे प्रॉब्लम, कई सारी परेशानी है। अगर मैंने परमेश्वर के अधीन किया है तो मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे परेशानी वो परमेश्वर की है, लड़ाई फिर परमेश्वर की है, मेरी चिंता परमेश्वर की है, राइट। मेरे हर एक प्रॉब्लम, मेरी बीमारी परमेश्वर की है, राइट। मैं उसके हाथ में सौंप सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ जरूरत है कि मैं परमेश्वर के अधीन हो जाऊँ।
तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में मुझे बहुत पसंद है वो है पौलुस, राइट। इमेजिन करो एक व्यक्ति जो कलीसिया को तोड़ना चाहता था, वो कलीसिया, पौलुस की सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि हमारे शहर में कलीसिया नहीं होनी चाहिए, राइट। और जो जो विश्वासी उनको मारता था, पौलुस ने अपनी खुद की गवाही में बोला है, स्त्री क्या पुरुष। अब इमेजिन कर सकते हो, राइट। अगर पौलुस को पता चलता है कि कहीं पर प्रचार हो रहे हैं, तो पौलुस ने साफ साफ अपनी गवाही में पौलुस बोलता है, मैं बाल घसीट घसीट के उन्हें जेल में बंदी कर देता था। और अपनी गवाही में उसने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कितने सारे लोग तो जब मैं उसे मारते मारते जेल में लेके जाता था, आधे तो लोग रास्ते में ही मर जाते थे और फिर उन्हें छोड़ देता था, लेकिन जो जिंदा उन्हें मैं जेल में लेके जाता था। इस तरह का भयानक आदमी दमिश्क की रोड में एक दिन प्रभु यीशु मसीह से मिला और यीशु मसीह ने उससे सवाल पूछा, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? और साउल बोलता है, प्रभु तू कौन है, मैंने तुझे कब सताया, राइट। और बोल, प्रभु तू कौन है? यीशु मसीह बोला, मैं वो हूं जिसे तू सता रहे, राइट। यीशु मसीह। फिर उसके बाद हम वही पौलुस को देखते हैं, वो एक मिशनरी बनता है। उसके बाद वही पौलुस जो कलीसिया तोड़ता था, वही कलीसिया स्थापित करने लगा। वही पौलुस जो विश्वासी को मारता था, वही बाद में विश्वासी बन के मार खाने लगा, राइट। सबसे ज्यादा मार उसी ने खाया। कई बार वो जेल में गया है, कई बार उसके ऊपर पत्थरा हुआ, एक बार उसके पत्थरा हुआ है, 2 बार उससे 3 बार उसे बेते से मारेगा, एक बार उसे कोड़े से मार दिया था, एक बार रात दिन वो समुद्र में उसने निकाला, राइट। समुद्र के पानी में पूरी रात भर, आप इमेजिन कर सकते हो, समुद्र के पानी में रात भर तैरते तैरते किनारे तक आ रहा है, राइट। और तैरते तैरते उसे सुबह हो गई, क्या बोलते हैं, किनारे में आने तक, राइट। और यही परिवर्तन हम लोग देखते हैं। वही पौलुस जो कलीसिया को सताता था, वही पौलुस कलीसिया स्थापित करने वाला बना। आई थिंक हम लोग देखते हैं सिर्फ एक चीज घटनी हुई, दमिश्क की रोड में पौलुस ने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया था, राइट। आई थिंक हम रियली, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने अंदर रियली कोई बदलाव देखना चाहते हो तो एक ही सिंपल तरीका ये है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। अगर आपको कोई चीज लगता है आपसे नहीं होता, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। पता है प्रार्थना का एक मतलब भी यही होता है, अधीनता। क्योंकि जब हमें पता है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं तो हम प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर कार्य करेगा, राइट। प्रार्थना करने का मेन मतलब यही है, प्रभु मैं कमजोर हूँ, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं, हम क्यों प्रार्थना करें। मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति इस दुनिया में प्रार्थना कोई नहीं करता था अगर हर चीज इंसान अपने आप में कर लेते थे, राइट। अगर हर चीज हमारे द्वारा ही हो जाता था तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी, परमेश्वर को बोलने की क्या जरूरत थी जब हम खुद ही कर सकते तो, राइट। हमें ये प्रार्थना ये साबित करता है, परमेश्वर हम कमजोर है, राइट, हमें तेरी सहायता की जरूरत है। और प्रार्थना के बारे में हम ये दिखाते हैं, प्रभु मैं आपके अधीन हूँ, राइट। और इसके बाद हाँ, हमारी प्रार्थना परमेश्वर को बोल देना, उसके बाद रहते हैं मेरे सारे प्रॉब्लम हम आपके हाथ में सौंप देते हैं, राइट। और उसके बाद परमेश्वर कार्य करता है और हमारा काम क्या है, सिर्फ भरोसा करना। मैं रियली वोट करना चाहता हूँ, अगर मसीह के समान बनने के लिए एक चीज़ रियली जरूरत है कि मसीह के अधीन होना पड़ेगा, राइट। कई सारे लोग विश्वास करते हैं, सब लोग हैं, ओके। लास्ट में मेरा मैसेज खत्म हो गया, आमीन। लेकिन सुनो ओके, कई सारे विश्वासी लोग हैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, राइट। लेकिन वो कभी कभी हफ्ते में एक बार आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी कभी कभी कर लेते हैं, बाइबल भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है परिवर्तन नहीं उनके जीवन में। उसका कारण है सबमिशन नहीं है, राइट। हम एक दिन आराधना कर लेंगे हफ्ते में अच्छे से, एक दिन प्रार्थना भी कर लेंगे अच्छे से, हम बाइबल भी कभी कभी पढ़ लेते हैं इमोशनली, कभी कभी प्रॉब्लम है तो हम ज़्यादा प्रार्थना कर लेंगे, हम कभी कभी बहुत चिंतित होते हैं तो शायद बाइबल भी उस चिंता की वजह से भी बाइबल खोल देंगे, लेकिन हम कभी अपने अंदर परिवर्तन नहीं देख पाएंगे, राइट। अगर हमें अपने अंदर परिवर्तन या बदलाव देखना है तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाए और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, राइट। अधीनता का मतलब यही होता है, मैं अपने आप को तेरे अधीन करना चाहता हूँ, तू मेरे जीवन में कार्य कर, राइट। हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाए, राइट। और डेफिनेटली फिर उसके बाद परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा, वो मेरे जीवन में जिस एरिया में मुझे बदलना है वो मुझे बदलेगा, राइट। मुझे सिर्फ जरूरत है कि मैं अपने आप को उसके अधीन करूँ। हर विश्वासी को रियली जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। हमें रियली कभी कभी प्रार्थना करना चाहिए, राइट। और कभी कभी रियली मतलब अपने बारे में सोचना चाहिए, मैं विश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर के लिए चीज़ें करता हूँ, कई सारी चीज़ें, लेकिन क्या मैंने पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया, राइट। अगर मैं अभी भी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीता हूँ, अभी भी कुछ गलत चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ और मैं इंजॉय करता हूँ कुछ बुराइयों को, इसका मतलब ये है कि मैं अभी तक पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन नहीं हुआ, राइट। अभी भी यहाँ पे मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे से थोड़ा सा कंटाल जैसा आ जाता है या बाइबल खोलने में मुझे बोर लगता है, तो मतलब यही है कि मैंने अभी तक परमेश्वर के अधीन नहीं किया। सुनो मैं रियली एक बात बोलूँ, सीरियसली आप हर संडे चर्च आते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक दिन अगर आप मिस करोगे ना, फिर अगली बार आपको मिस करना आसान हो जाएगा। और फिर आपने 2-3 बार चर्च मिस किया ना, फिर उसके बाद ये कब आदत बन जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा।
फिर उसके बाद ऐसा लगेगा कि एक समय था कि मैं कभी कभी चर्च मिस करता था, और एक समय आएगा कि मैं कभी कभी चर्च जाता हूँ, राइट। हमें रियली शैतान कोशिश करेगा हमें परमेश्वर से दूर रखने का, राइट, बट हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर के करीब हमेशा बने रहें। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो, आप हमारे पिता हो। हमें रियली चाहिए गॉड कि हम मसीह के समानता में बढ़ें, हम बढ़े, हम विश्वास में बढ़े। हम रियली चाहते हैं अपने जीवन को प्रभु यीशु की आपके अधीन कर दे, जीवित और पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को भावता हुआ, यानी जो परमेश्वर को पसंद है वैसे अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना सीखे। प्रभु आप हमें रियली सिखाओ। धन्यवाद पिता, आप सच में एक पवित्र परमेश्वर हो जो बुराइयों से नफरत करता है, पाप से नफरत करता है, लेकिन फिर भी आपने हमसे प्रेम किया और हमारे पाप को प्रभु यीशु आपने अपने ऊपर ले लिया। प्रभु आप सच में महान हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे पास कोई झूठी आशा नहीं है, हम एक दिन सच में स्वर्ग में आपको देखेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर आराधना करते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं एक दिन सच में हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। प्रभु ये हमारी आशा झूठ नहीं है, हमारा विश्वास झूठ नहीं है पिता। हम सच में विश्वास करते हैं हमारा नाम जीवन की किताब में है। हम सच में विश्वास करते हैं कि एक दिन आप वापस आने वाले हो हमें लेने। हमारा विश्वास सच में झूठ नहीं है पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। तो आए अपने स्थान पर खड़े हो। चलो सर।
ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करो, आज बहुत सारे लोग नहीं आए राइट इस कलीसिया के लिए। लेट्स ओके, लेकिन एक चीज है, अधीनता का दूसरा एक अच्छा तरीका है कि लेट्स सबमिशन राइट। पुराने जमाने में जब लोगों से कोई भी गलती होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होता था, कोई भी परेशानी, चाहे खुशी हो कुछ भी हो, परमेश्वर को भेंट देते थे और वो भेंट वेदी पे रखा जाता था राइट। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अपने बच्चे को वेदी पे रख, तो परमेश्वर उसने अपने बच्चे को वेदी पे रखा राइट। वेदी पे रखने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन्हें परमेश्वर, मैं आपसे ज़्यादा प्रेम नहीं करता राइट, मेरे लिए आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं है ओके। तो कई बार चीज़ें हम और कुछ चीज़ें हम परमेश्वर के अधीन सौंप देते हैं। तो आई थिंक लाइक हमें जरूरत है कुछ चीज़ें मैं हमें बोल रहा लाइक अधीन कर देते हैं परमेश्वर को, जैसे कि हम अपने परिवार को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं राइट। कुछ जिम्मेदारी, हर चीज़ हम परफेक्ट नहीं कर सकते राइट, तो हम परमेश्वर के अधीन कर सकते हैं। अपने परिवार को, अपने रिश्ते को, अपने नौकरी को हम परमेश्वर के अधीन कर सकते हैं राइट। कि परमेश्वर ये चीज़ें है मेरे लिए कीमती है, लेकिन तेरे से ज़्यादा नहीं है राइट। मेरे परिवार में बहुत प्यार करता हूँ राइट, अपने परिवार से, लेकिन परमेश्वर तेरे से ज़्यादा नहीं राइट, और इसे मैं तेरे अधीन रखना चाहता हूँ। इवन हम हमारी नौकरी, हमारे करियर से बहुत प्यार करते हैं, हमारा भविष्य हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इन चीज़ को मैं नज़रअंदाज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ पर आपसे बड़ा नहीं है मेरे लिए मेरा करियर राइट, और फिर हम उसे भी परमेश्वर के अधीन कर सकते हैं राइट। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, इवन हमारी कुछ आदतें हो सकती हैं, हम उन आदतों को, हमारी कमजोरियाँ हो सकती है राइट, हम उन कमजोरियों को भी परमेश्वर के अधीन लेके आ सकते हैं। और परमेश्वर हम तुझे समझते हैं राइट, नहीं हो रहा है मेरे बस में नहीं है, आप मुझे बदलो, आप मेरी मदद करो राइट। सो हम कर सकते हैं। बट मैंने रियली आज जैसे हमने कहा कि कई बार मनुष्य की यही प्रॉब्लम होता है, हमें लगता है मैं अपने आप को बदल दूंगा तभी मैं परमेश्वर की, नहीं, परमेश्वर हमें बदलेगा, हमें सबमिट करना है खाली राइट। तो लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। पिता, आप रियली पवित्र परमेश्वर हो, हम रियली चाहते हैं प्रभु, हम आपके अधीन होना चाहते हैं। इस संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें बड़े आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकती है गॉड। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, हमें हर एक बुराई से हमें बचाओ, और प्रभु हम अपने आप को आपके अधीन करना चाहते हैं प्रभु यीशु। हम रियली मसीह के समान हम बढ़ना चाहते हैं गॉड, यीशु मसीह की तरह हम प्रेम करना चाहते हैं अपने लोगों से, मसीह की तरह हम अनुग्रह देना चाहते हैं, दया करना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करना चाहते हैं, मसीह की तरह यूनिटी में रहना चाहते हैं गॉड। आप हमारे जीवन को रियली बदलो प्रभु। हम रियली प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो रिश्ता है आपके साथ एक मजबूत हो, एक गहरा संबंध हो आपके साथ, हम रियली चाहते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद आज की शाम की सभा के लिए, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।